Hello students, today's video I'm going to give you specific inputs for SNAP exam and particularly in order to clear SIBM Pune cutoff. Okay, I mean the cutoff is going to be somewhere around 42, 43 के ऊपर ही cutoff होता है, but let's target 45 plus. Okay, so अगर हमको 45 plus लाना है SNAP में, so definitely कुछ ऐसी specific चीजें हैं जो आपको SNAP के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है. 2 महीने का टाइम है, काफी कुछ है जो आप इसके अंदर कर सकते हो और डेफिनेटली स्नैप क्योंकि एक इजी एग्जाम पड़ता है इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, डेफिनेटली इट इज समथिंग दैट यू कैन क्रैक. ओके, सो लेट्स गो अहेड. ओके, और यस, चैनल को यार गाइस ओके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी दबा दो सो दैट यू आर गेटिंग ऑल दीज अपडेट्स ओके ऑन रेगुलर बेसिस. नाउ पहली बात, जो पेपर पैटर्न है इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं. देखो, आपको ओवरऑल 60 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि जो कट ऑफ होता है वो 43 प्लस होता है, तो लेट्स टारगेट 45 के आसपास. ठीक है, 45 मार्क्स हमको लाना चाहिए स्नैप में, ये एम लेके चलो. अब अगर आप 45 अगर आपको राइट करना है, 45 मार्क्स लेके आना है, तो आउट ऑफ 60 आप समझो कि आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस तो कम से कम अटेम्प्ट करना है. जेन्युइन अटेम्प्ट जो होने चाहिए ना, वो 50 क्वेश्चंस के आसपास होना चाहिए. 51 क्वेश्चंस के आपको अटेम्प्ट करना चाहिए. अगर आप 48 या 49 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो फिर आपको एक्यूरेसी काफी बढ़ानी पड़ेगी. अब अगर आप 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो, ओके, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस पर सेक्शन का लीवे मिलता है जिनको आप स्किप कर सकते हो. दैट मींस हर सेक्शन में, यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे इंग्लिश में, मैक्सिमम अगर आपको लीव करना है तो 2 क्वेश्चन पकड़ो, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चंस और 2 से 3 क्वेश्चंस का रेंज यहाँ पे भी है जो आप स्किप कर सकते हो, या यहाँ फ्लूक करना है तो फ्लूक कर सकते हो. जेन्युइन अटेम्प्ट आपको कोशिश करना चाहिए कि इंग्लिश में आप 13 के आसपास कर लो, कॉन्स डीआई में मिला के आप 17 टू 18 क्वेश्चंस को जेन्युइन अटेम्प्ट कर लो. एंड यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, यहाँ पे कोशिश करो कि 22 क्वेश्चंस आपके जेन्युइन अटेम्प्ट हो जाए. ओके, सो ये तो पहली चीज होगी कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आपको उसमें से राइट लाना है, ऑल ऑफ दिस. ओके, सो देयर इज नो सेक्शनल टाइमिंग एज सच, ओके, बट ये हमने एक टाइम लिमिट का रेंज दिया है कि आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए पर सेक्शन. डेफिनेटली इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो आप आराम से 10 मिनट में खत्म कर सकते हो. देयर इज नो आरसी दैट हैज कम लास्ट ईयर आल्सो, और उसके पहले वाले साल में भी नहीं आया था. 2 साल से आरसी नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई 10 मिनट्स में आराम से ये पेपर हो जाता है. ओके, वर्बल सेक्शन का. चलो गोइंग अहेड, अब टॉपिक की बात करते हैं कॉन्ट्स में. कॉन्ट्स में देखो यार, ओवरऑल 20 क्वेश्चन आ रहा है, डीआई एक क्वेश्चन आएगा, उसमें जो भी बड़ा सा कोई डेटा दिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन एक है. काफी कुछ कैलकुलेशन वाली चीजें आ जाती हैं, लेकिन लास्ट ईयर का पेपर मुझे अच्छे से याद है, वहां पे सिर्फ बहुत ही सिर्फ परसेंटेज कंपैरिजन का चीज करनी थी आपको और वहां पे आंसर आ सकता था. तो यस, डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर बहुत कैलकुलेशन के बाद अगर आपको आंसर आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, बट मैंने देखा था लास्ट ईयर ऐसा नहीं था. ओके, तो लास्ट ईयर इट वाज सिंपल केस ऑफ जस्ट comparing some data and giving some percentage calculation or some ratio. So it was way easy question again in terms of data interpretation. Arithmetic पे 7 questions हैं. So yes, arithmetic वैसे भी हम CAT के लिए NMAT के लिए करते ही हैं, तो arithmetic हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए. Algebra पे दिख रहा है 2 questions हैं, लेकिन Geometry, Modern Maths, okay, total 8 questions इन दोनों एरियाज पे आ रहे हैं. Geometry में हमने देखा है कि यहाँ पे Trigonometry के questions नहीं आते, Coordinate Geometry के भी questions नहीं आते, तो जो normal lines, triangles, quadrilateral circles, इसी टाइप के questions आपको Geometry में पूछे जा सकते हैं. मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें अच्छे से करके जाना. ओके ना, सिंपल क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट गाइस, ओके, बट यस यू हैव टू बी क्विक इन दैट. ओके, कैसे करना है क्विक, ओके, उसके लिए भी मैं आपको इसी सेम वीडियो में बताऊंगा. सो यू नो व्हाट आर द फोकस एरियाज, ओके ना, नंबर सिस्टम्स, ये सब तो जो टॉपिक्स हैं इस पे एक दो क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन जो अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, मॉडर्न मैथ्स है, ये आपके मेन फोकस एरिया है, क्योंकि इसी को मिला के आपके 15 क्वेश्चन तो यहीं से आगे 3 एरियाज को पकड़ के. ठीक है, अब मैं अगर वर्बल की बात करता हूं, वर्बल के लिए अगर आप देखो यहाँ पे देयर इज नो आरसी, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, जो काफी क्विक हो जाएंगे. वी हैव ऑलरेडी गिवन आवर स्टूडेंट्स ओके स्पेसिफिक मटेरियल फॉर एनमैट एंड स्नैप वर्बल, तो प्लीज जाके वो नॉन कैट मटेरियल यूज करो वहां पे. ओके, ईडियम फ्रेजेस की अलग से लिस्ट दी गई है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी, ये 15 क्वेश्चंस आप आराम से 10 मिनट्स में कर सकते हो. एंड इनफैक्ट वर्बल इज अ गेम चेंजर पॉइंट फॉर स्नैप हियर, बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स मेरे एसआईबीएम पुणे गए हैं, मैंने यही देखा है कि उन्होंने वर्बल को बहुत जल्दी और बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट किया था, एंड देन दे गॉट मोर टाइम फॉर द अदर 2 सेक्शंस. ओके, नाउ कमिंग टू द लॉजिक सेक्शन. अब लॉजिक को यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से देखते हैं. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो दीज एरियाज, ओके, व्हिच इज ओवरऑल ऑफ अराउंड 7-8 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. ओके नो, 7 क्वेश्चन हैं जो कि आपको आ रहा है सीधे सीधे
क्रिटिकल रीजनिंग में। और ये क्रिटिकल रीजनिंग इजी है, लेकिन अगेन ओके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। एनमैट अगर आपने दिया हुआ है तो एनमैट के लेवल की क्रिटिकल रीजनिंग ही यहाँ पे आ रही है। ओके सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू हियर। अगर आप दूसरी चीज देखोगे, जो ये सारे टॉपिक्स हैं, ऑड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट और कैलेंडर, ये सारे क्वेश्चंस ओके ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। दीज आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स। ओके ये आपको कोडिंग डिकोडिंग भी नंबर बेस्ड होगा, ऑड मैन आउट भी नंबर बेस्ड होगा। तो यहाँ पे आपको एनालिटिकल यानी कि नंबर क्रंचिंग आपको जल्दी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब फटाफट करना आना चाहिए। ओके तो ये दो एरिया मिला के आपके हो गए 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25। रिमेंबर गाइस, मेजर चंक है ये दो एरियाज। बाकी ये अरेंजमेंट की पजल, सिलॉजी मिला के 6 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके एंड दीज आर नंबर सीरीज। ओके अगेन ओके सॉरी, आई थिंक नंबर सीरीज का पार्ट भी मुझे इसी में काउंट करना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 यू आर गेटिंग डायरेक्टली ऑन द नंबर क्रंचिंग बेस्ड। ओके फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आई थिंक यू कैन फिगर आउट ओके व्हिच आर द फोकस एरियाज ओके जो आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है, स्पेशली द टॉपिक वाइज टेस्ट। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उनको लगता है सर क्वेश्चन तो कितना इजी है, लेकिन आप टाइम लिमिट को लेके यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट्स। उतने कम टाइम यानी कि 1 घंटे के पेपर में 60 मिनट्स में 50 अटेम्प्ट करना है और 45 राइट लेके आना है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ी चैलेंज आ सकती है, इसीलिए टॉपिक वाइज इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। ओके सो जो एमबीएपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली इनपुट दे रहा हूं मैं कि आप कॉन्स ओके उसी तरीके से यहाँ पे ग्रामर है, वोकैब है, डीआई या एलआर है, इन सबके आप कम से कम इजी लेवल के जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो दे दो। ऑल दोज इजी लेवल टॉपिक टेस्ट ओके इज स्पेसिफिकली फॉर स्नैप, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके कमिंग टू द फुल लेंथ, हमने फुल लेंथ में आपको 20 मार्क्स दिए हैं यहाँ पे स्नैप में। डेफिनेटली ये भी आपको काफी हेल्प करेगा। 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में यानी कि 60 डेज में अगर आपको यहाँ पे 20 मार्क्स खत्म करना है, दैट मींस ओके यू शुड ट्राई टू गिव ओके आफ्टर एवरी हर वीक 2 से 3 मार्क्स देने की प्लानिंग अभी से कर लो। ये आपको बहुत जरूरी है क्योंकि स्पीड की आदत रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 2 महीने में करना क्या, आपको टॉपिक टेस्ट देना है, फिर उसके मार्क्स देना है, फिर उसकी एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस के बाद स्कोर इंप्रूवमेंट की तरफ जो आपको एक्शंस लेना है वो करो, और फिर इस पूरे साइकिल को रिपीट करो। यही 4 चीज आपको बार बार करती रहनी है। जब मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूं, स्कोर इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं, आइडेंटिफाई टॉपिक जहां पे स्पीड के इश्यूज आ रहे हैं। आपके हिसाब से सर मैं इस टाइप के क्वेश्चन समझ गया हूं कैसे करते हैं, लेकिन मैं स्पीड में अटकता हूं यहाँ पे। और दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्सेप्ट का। अब स्पीड में अटक रहे हो कि कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो, ये चीज आपको समझना होगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन योर एनालिसिस। मेक अ लिस्ट। ओके मेक अ लिस्ट या एक्सेल बना लो और अपनी सारी सिली मिस्टेक्स लिखो, क्योंकि स्नैप में ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजी। रिमेंबर दिस, कोई भी क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन इजी ही होगा। ओनली टाइम इज अ चैलेंज ओके विच इज 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस करना है, दैट इज अ चैलेंज। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं टेस्ट में, मॉक्स में, और ऐसी सिली मिस्टेक्स को लिखते रहो, लिटरली लिखो। अगर आप लिख नहीं रहे हो गाइस ओके सो आप सारी चीज भूल जाओगे, आप वही मिस्टेक रिपीट करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। सो मेक श्योर कि दैट यू कैन यू स्टार्ट राइटिंग सिली मिस्टेक्स ओके इन योर एक्सेल शीट ओके इन योर नोटबुक, कहीं भी लिखो बट रिकॉर्ड करो, ताकि हर टेस्ट में, हर मॉक में आपको याद रहे, और टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करो। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे अरिथमेटिक के 7 क्वेश्चंस मेरे वहां पे कुछ कम हो रहे हैं या मैं उसमें ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं, एम करो कि मैं इस बार जाऊंगा तो पूरा अरिथमेटिक फाड़ के आऊंगा, ज्योमेट्री फाड़ के आऊंगा, क्रिटिकल रीजनिंग फाड़ के आऊंगा। तो उस हिसाब से जाके टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करो। आपको पता है जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, ये सेम चीज उसी तरीके से आएगी। नो सरप्राइजेस, एज इट इज, यू ऑलरेडी नो व्हाट दिस पेपर इज ऑल अबाउट। बस टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करने की जरूरत है। 2 महीने का टाइम है, 20 full length mocks and test and mock analysis is the game changer। यही चीज करते रहो, 2 महीना स्नैप क्रैक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।